Today, shoulder and legs workout for size and strength. Lateral dumbbell raises. अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाइट वेट के साथ इस एक, चार, पाँच, 11, 6, 4, 2. फर्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर प्रेस वेटेड मशीन. अगर आप चाहें तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डंबल भी इस एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं और बारबर के साथ भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन मैं वेटेड मशीन का यूज़ कर रहा हूँ. पहली एक्सरसाइज शोल्डर वेटेड प्रेस मशीन. 7, 9, 4 सेट इसके करने हैं. पहला सेट ऑलवेज मैं लाइट वेट के साथ मसल को वार्म अप करने के लिए करता हूँ. सो 3 सेट उसके बाद जो हमारे प्रॉपर वर्किंग सेट होंगे उसमें हमने वेट को इंक्रीज करना है. सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट सेट ऑफ माय वर्किंग सेट. पहला मेरा वर्किंग सेट है ये शोल्डर प्रेस मशीन का, वेटेड मशीन. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वेट को इंक्रीज़ करूँगा. मेरे 2 बकाया जो सेट हैं उसमें मैं वेट को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक इंक्रीज़ करता हूँ. एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लास्ट सेट में भी वेट को इंक्रीज. और जब भी एक और चीज़ जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है. आप क्या सोचते हो या किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि जितना मैं समझता हूँ वेट आप बढ़ाओगे, और ये मैंने काफ़ी वीडियोस में भी अच्छे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको भी कहते हुए सुना, जब आप वेट को इंक्रीज़ करते हो फिर आप जो रेपिटेशन है उसको कम कर देते हो, ड्रॉप कर देते हो. सो अभी मैंने वेट को इंक्रीज़ कर लिया और लास्ट सेट है मेरा ये शोल्डर प्रेस मशीन का. तो मैं इससे कोशिश करूँगा 6 से 8 रेपिटेशन, जो कि मेरा फेलियर रेप होगा वो मैं कोशिश करूँगा. तो करते हैं ट्राई. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सरसाइज हो गई. अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज जो है गाइस वो मेरी सेम मशीन के ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ. ये हमारे फ्रंट डेल्ट, जो हमारे शोल्डर के फ्रंट डेल्ट होते हैं, ये इसको ट्रेन करने के लिए इसमें पहले तो ये मशीन का मैं आपको करके दिखाता हूँ. हैमर ग्रिप करनी है हमने. पहले हम कर रहे थे तो ग्रिप हमने अलग तरीके से की थी, लेकिन अब हम जो है सामने से ये ग्रिप है. अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल है तो ही, अदरवाइज़ डंबल से भी करके आप अपने
फ्रंट डेल्ट को ट्रेन कर सकते हो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। पहले मैं इससे करता हूँ एक सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फ्रंट डेल्ट को डंबल के साथ किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, उसके दो तरीके हैं। एक तो बड़ा फेमस है जिसको आर्नल्ड डंबल प्रेस भी बोलते हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं करूँगा। मैं आपको एक इससे भी बेस्ट तरीका जो मैं समझता हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से करना है। ये डंबल लिया, ठीक है, और डंबल को इस तरह से नहीं करना। जब हम डंबल को इस तरह से नीचे लाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारा जो है शोल्डर के साथ हमारा जो बाइसेप मसल है वो भी इंगेज हो जाता है। सो हमने बाइसेप के मसल को इंगेज नहीं करना, हमने कोशिश करनी है सिर्फ अपने जो हमारा फ्रंट डेल्ट है शोल्डर का, उसको हमने टारगेट करना है। सो उसके लिए डंबल को आपने सीधा पकड़ लेना इस तरह से, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर लेके जाना है, उसको प्रेस करना है, पीछे की तरफ धकेलना है हल्का सा, और नीचे लाना है तो प्रेस करना है। सो ये इस तरह से आप, अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप डंबल के साथ भी इस तरीके से आप अपने फ्रंट डेल्ट को ट्रेन कर सकते हो। और ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, आप करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको क्या फील हुआ। सो इसके 3 सेट करने और मैक्सिमम रिपीटिशन ऑलमोस्ट 10 से 12 होंगे। सो मैं अपना सेकंड सेकंड तो नहीं, इस तरफ से अब दूसरे हाथ से लगा के आपको नज़र आएगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मेरी है वो है साइड लेटरल डंबल रेजिस। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाइट वेट के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। 1 2 4 5 3 सेट इसके करने। और जब डंबल नीचे लेके आना है तो उसको थोड़ा सा हमने टाइट करना अपने चेस्ट को। किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ करके। एक एक्सरसाइज इसमें इसमें वेरिएशन अलग अलग है। एक एक्सरसाइज होती है इस तरह से, डंबल को ये आप देख रहे हैं हमारे जो थाई मसल है इसके पास लाना होता है। और एक एक्सरसाइज जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, जो आपको करके मैं दिखा रहा हूँ, डंबल को सामने वाली जगह पे यहाँ पे आपने लाना है। देन जब आप ऊपर लेके जाओगे, ये थोड़ा सा टाइट करना है, स्क्वीज करना है आपने अपने जो आपके अपर ट्रैप्स हैं उस पर, ताकि लोड आए। ये इस तरह से।
अच्छा, इसमें गाइस ये मशीन भी है केबल वाली, ये केबल वेटेड मशीन है शोल्डर साइड लेटरल रेजिस के लिए। अगर आपके जिम में अवेलेबल है तो आप इससे भी साइड लेटरल रेजिस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी जिम में नहीं है तो आप डंबल से भी कर सकते हो और आप केबल का यूज़ करके भी कर सकते हो। वो किस तरह से, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, जो आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा था वो थी इस तरह, इस केबल के ऊपर जिस पे हम केबल चेस्ट फ्लाइज लगाते हैं लो और हाई से। इस मशीन के ऊपर आप ये हैंडल आप देख रहे हैं, सिंगल हैंडल का यूज़ करके पुल्ली को अपना जो है लोअर बॉडी के करीब सेट करके, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना उसको पुल्ली को। सो यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह से आप साइड लिटरल रेजेस जो हम करते हैं डंबल के साथ, वेटेड मशीन मैंने आपको दिखाई है उसके साथ, और जो हम तीसरी जो वेरिएशन है हमारी वो है केबल के साथ। केबल जो हम इसके साथ सिंगल हैंड का यूज़ करके, जो हैंडल है उसका यूज़ करके ये तो इस तरह से भी आप, इस वेरिएशन के साथ भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो तीनों वेरिएशन मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है, जिससे आपके मसल पे ज़्यादा लोड आता है, वो आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन, ये जो केबल मशीन होती है केबल के साथ जो करते हैं, ये हम करते हैं आइसोलेशन के लिए, ताकि हमारा जो डेल्ट है वो आइसोलेट हो जाए। डंबल से जो हम करते हैं वो हमारे मास के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको मास बिल्ड करना है तो आप डंबल का यूज़ करें। अगर आपको आइसोलेट करना है मसल को, अपने डेल्ट को शार्प करना है, तो आप लाइट वेट के साथ केबल मशीन का यूज़ करके हाई रेपिटेशन फेलियर रेट तक जा सकते हैं। तो ये तीनों वेरिएशन थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। सो लास्ट एक्सरसाइज जो मेरी है शोल्डर की, वो है श्रग। श्रग में अब 3 वेरिएशन होती है, डंबल, बारबल एंड वेटेड मशीन का। वेटेड मशीन से भी करते हैं। सो बारबल के साथ पहली वेरिएशन मैं आपको करके सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप बिगिनर्स दोस्त भी मेरे जो हैं तो वो इस तरह से करनी है। बार को सबसे पहले बार से आपको करके बताता हूँ। बार आपने ले लेना, अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग उसको ग्रिप कर लेना है, स्क्वीज करना है आपने, अपने जो ट्रैप्स हैं आपके यहाँ पे लाना है उसको इस तरह से। सेकंड, जस्ट अ सेकंड, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज। मैं बैक से आपको करके दिखाता हूँ। बार की पोजीशन यही रहेगी, रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज। एक तरीका ये, और दूसरा डंबल के साथ। सो डंबल इस तरह से, ये डंबल ले लेना है, आपकी जो थाइज हैं डंबल को थोड़ा सा क्रॉस कर लेना है, सीधा नहीं, थोड़ा सा क्रॉस, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। बैक से करके दिखाता हूँ। सो ये डंबल ले लिया, क्रॉस कर लिया इसको, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। सो ये मूवमेंट रहेगी इस तरह से। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है अब। लेकिन लास्ट जो कि है वेटेड मशीन, चल के वो करके दिखाते हैं गाइस। जो लास्ट वेरिएशन है श्रग की, वो है वेटेड श्रग मशीन। इस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों ग्रिप के साथ। ये हमारी वाइड ग्रिप हो गई, ये हमारी हैमर ग्रिप हो गई। ये स्क्वीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। ऊपर लाना है, स्क्वीज करना है, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। सो ये तीनों वेरिएशन मैंने आपको करके दिखा दी है। सो आप जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगती है आप उससे कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो मैं बढ़ता हूँ अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि मेरी रियल डेल्ट के लिए बैक डेक फ्लाई मशीन के ऊपर। ये मशीन है, इसके ऊपर मैं करूँगा अपने रियल डेल्ट को ट्रेन। सो
ये लास्ट शोल्डर की मेरी एक्सरसाइज है। इसको सेट कर लेना हमने पोजीशन पे, ताकि हम इससे अपने जो रियल डेल्ट है देख के उसको हम ट्रेन कर सकें। 3 सेट इसके करने, इस तरह से हाथों को सामने ले जाना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 3 सेट इसके करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। लेग वेटेड लेग प्रेस मशीन, लेग की सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो होगी वेटेड लेग प्रेस मशीन। अच्छे से बेंच के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर लेना है। और ये हमारे जो पाँव हैं, फीट है, ये इसका बिल्कुल रुख ऐसा भी नहीं होगा ना हमने बहुत ज़्यादा नीचे करना है, क्योंकि उसका फिर हम नीचे करेंगे तो ये हमारे नी के ऊपर सारा उसका लोड चला जाएगा। सो हमने टारगेट करना अपने स्क्वाट को, फ्रंट स्क्वाट को। उसको हमने अपने जो पाँव है वो रखने सामने, इस तरह से। दो 3 4 5 6। ऊपर जब भी लेके जाना है, जिस तरह से अभी आप इस पोजीशन में मुझे देख रहे, ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हम नीचे लाए, जब ऊपर लेके हम जाएंगे तो झटका नहीं मारना है। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना ये जो हमारा घुटना है, इसकी जो गोली होती है ये निकल सकती है। तो झटका नहीं मारना है, स्लोली हाथ, आप बेशक इधर हाथ रख ले, ऊपर लेके जाना है ये आराम से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी डंबल स्क्वाट। डंबल ले लेना हमने इस तरह से सामने
में रखना है इसको अपने चेस्ट के करीब। माइक को सेट कर लूँ पहले मैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, आपने किस तरह से करनी है? अगर आप देख रहे इक्विपमेंट, इसमें भी आप खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नहीं है तो फिर आपने प्लेटें लेनी है। प्लेट के आखिरी सिरे पे अपने जो आपके पाँव हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आइडिया तो। इस तरह से हमने लास्ट में यहाँ पाँव रखने हैं। यहाँ पे जब हम नीचे जाएं, जितना भी लोड है वो हमारे फ्रंट स्क्वाड पे आना चाहिए। सो बताने का मकसद ये कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ और मुझे क्या फील हो रहा है इसमें एक्सरसाइज करके। सो आर्च बना के कमर को, चेस्ट आपने अप रखनी है। आपने अपनी जो बैक के बेल्ट का भी यूज़ करें साथ साथ, और कमर को अंदर दबा के रखना है ताकि इंजरी ना हो। सो दूसरे एंगल से करके दिखाता हूँ आपको। यही एक्सरसाइज बेस्ट आइडिया, यानी कि आपको आइडिया हो कि मैं किस तरह से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये गुड हो गया यहाँ पे कैमरे का एंगल, तो यहाँ से करके दिखाता हूँ। डंबल ले लिया, इस तरह पकड़ लिया और ये एड़ियाँ अपने ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इस तरह से करना है 3 सेट डंबल स्क्वाट। और जैसे मैंने बताया आपको किस तरह से आपने यूज़ करना है। प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप लोड वाली कोई चीज़ लेके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है जितना भी हमारा लोड है वो हमारे फ्रंट के ऊपर रहता है, तो ये जल्द से जल्द हमारे जो फ्रंट है ये ग्रो करेंगे। और रेपिटेशन 10 से 12 जो आप वेट उठाओगे, अगर वो ज़्यादा भारी है तो रेपिटेशन ड्रॉप कर लो, अगर थोड़ा सा लाइट है तो फिर आप बेशक रेपिटेशन अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बढ़ा सकते हो। सो दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है केबल मशीन पे, केबल रेजेस भी जिसको बोलते हैं, कर्ल भी कोई बोलता है, एक्सटेंशन भी बोलता है। सो वो करते हैं। इसके पहले करते हैं बैक से हैम स्ट्रिंग की करते हैं। पहले हैम स्ट्रिंग करते हैं, उसके बाद हम करेंगे फ्रंट रेजेस, लेग कर्ल या लेग एक्सटेंशन। तो मशीन को पहले चेक कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो ये एक्सरसाइज है इस मशीन के ऊपर भी हैम स्ट्रिंग, और दूसरी वेटेड हैम स्ट्रिंग। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सामने ये जो मशीन है ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है हैम स्ट्रिंग के लिए, बेस्ट मशीन। इस तरह से ये
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। तो दोनों मशीनों से मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखा दी है। अब जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगती है आप उसका यूज़ कीजिएगा। तो आखिरी एक्सरसाइज जो मेरी है गाइस वो है लेग कर्ल, लेग रेजेस भी जिसको बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं। सो वो करूँगा मैं। मशीन को पहले सेट कर लेता हूँ, फिर 3 सेट इसके करने हैं। पाँव को खोल के रखना है। जो हमारे पाँव की पोजीशन है वो हमारा जो बेंच है ये इसके ऊपर प्रॉपर रहेंगे। बहुत ज़्यादा बीच में नहीं रखने हमने, बिल्कुल मशीन के बराबर रहेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 8, 9। सो गाइस ये था मेरा आज का वर्कआउट, शोल्डर एंड लेग्स वर्कआउट फॉर स्ट्रेंथ एंड साइज गेन एट जिम। तो कोशिश की है मैंने आपको इस वर्कआउट में जो एक्सरसाइजें, बेस्ट एक्सरसाइजेस और जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ कोशिश की है शेयर करने की, कि कौन सी एक्सरसाइज करके आपको क्या उसका बेनिफिट भी हो सकता है और किस तरह का किस तरह से वो एक्सरसाइज की जा सकती है। सो वीडियो को तक जरूर देख लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कर देना, और आप किस मसल के ऊपर वर्कआउट देखना चाहते हो सो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं उस मसल के ऊपर और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा और वर्कआउट करके भी आपको दिखाऊंगा। चाहे वो मास गेन हो, मसल की शार्पनेस हो, मसल को डिफाइन करना हो, रोप सेट हो, किस तरह से करते हैं सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। टेक केयर, बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।